एक सफेद घोड़ा गलती से झील में गिर पड़ा। रास्ते से गुजर रहा एक आदमी उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन किनारे की गीली और फिसलन भरी मिट्टी के कारण उसे जरा भी पकड़ नहीं मिल पाती। बेचैन होकर उसने इधर उधर देखा तो पीछे लगी पानी की चक्की पर नजर पड़ी और तुरंत उसके मन में एक उपाय आया। उसने रस्सी को पानी की चक्की से बांधा और लीवर के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए उसे घुमाकर घोड़े को बाहर खींच लिया। बचने के बाद सफेद घोड़े की आंख से कृतज्ञता का एक आंसू टपका और वह आदमी को धन्यवाद देकर सीधा दूर धुंध में गायब हो गया। लेकिन उसके पैरों से रौंदे गए गेहूं के खेत को देखकर जॉनी बेहद परेशान हो गया कि अब किसान मालिक को कैसे जवाब देगा। अगले दिन सुबह नींद से उठते ही उसने पाया कि अस्तबल में अचानक दो दुर्लभ नस्ल के घोड़े और एक बोलने वाला छोटा गधा खड़ा है। गधे ने जॉनी को बताया कि उसे सफेद घोड़े ने मदद के लिए भेजा है और ये दोनों दुर्लभ घोड़े उसी के साथ रहने के लिए आए हैं। तभी किसान मालिक ने खेत की बर्बादी देख ली और जॉनी समझ गया कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है, इसलिए गधे पर बैठकर भाग गया। गधा जॉनी को हजारों मील दूर ले गया और बोला कि पीछे लौटने की जरूरत नहीं, बस कान ढक लो। जल्द ही वे एक खूबसूरत राज्य में पहुंच गए जहां लोग उसके घोड़ों को देखकर उमड़ पड़े और ऊंची कीमतें लगाने लगे। लेकिन महल में खड़ा राजा दूरबीन से घोड़ों को देख लेता है और बिना एक पैसा दिए उन्हें छीन लेता है। जॉनी उदास हो गया पर कुछ कर नहीं सका। गधे ने यह देखकर सीटी बजाई और घोड़े वापस लौट आए। राजा पीछा करता हुआ भागा, लेकिन रास्ते में आटे के ढेर में गिरकर मजाक का पात्र बन गया। जॉनी उसकी हालत पर हंसा तो राजा गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसे मार डालने का आदेश देने लगा। पर मंत्रियों ने कहा कि सिर्फ हंसने पर किसी को मारा नहीं जा सकता, इसलिए राजा ने उसे जीवित रखकर सजा के तौर पर एक असंभव कार्य सौंपा। किंवदंती में वर्णित अग्नि फीनिक्स को पकड़कर लाना। राजा को यकीन था कि जॉनी कभी लौटकर नहीं आएगा, मगर जॉनी ने चुनौती स्वीकार कर ली। गधे की मदद से उसने नींद लाने वाले फल जुटाए और रेगिस्तान के उस नखलिस्तान में पहुंचा जहां अग्नि फीनिक्स रहता था। वहां उसने ढेर सारे फल फैला दिए। थोड़ी ही देर में लाल रोशनी से चमकता एक आग से लिपटा फीनिक्स धरती से फट पड़ा और खुशी खुशी फल खाने लगा। उसने पंजों से फल उठाकर आसमान में उछाला, फिर कलाबाजी खाते हुए मुंह खोलकर उसे निगल लिया। कुछ देर बाद वह लड़खड़ाने लगा और जमीन पर गिरकर सो गया। जॉनी बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी फीनिक्स का पंजा पीछे से बढ़ा और उसने फिर एक फल पकड़ लिया। यह देखकर जॉनी डर गया और भाग खड़ा हुआ। फीनिक्स गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ा। खतरे की घड़ी में गधे ने जोर से टक्कर मारकर फीनिक्स को गिरा दिया और जॉनी भागने में सफल हुआ। मगर अब फीनिक्स पूरी तरह भड़क उठा और उसने पूरे नखलिस्तान में आग लगा दी। जॉनी डरकर पेड़ पर चढ़ गया और कांपने लगा। उसके पास बस एक आखिरी फल बचा था। उसने उसे नीचे फेंक दिया। फीनिक्स ने तुरंत उसे पकड़कर खा लिया और इस बार गहरी नींद में डूब गया। तभी आवाज आई, जल्दी बचाओ, नहीं तो वह डूबकर मर जाएगा।